सतगुरु कबीर बीजक बसंत 10। ये 10वां बसंत सतगुरु कबीर ने मद के लिए कहा है। मद अर्थात अभिमान। ये अभिमान सभी को लगा हुआ है। कैसे कैसे लगा हुआ है, किस किस को लगा, ये सब इस पद में दिया गया है। पहली पंक्ति है, सबहि मत माते कोई न जाग, संगहि चोर घर मूसन लाग। सदगुरु कहते हैं कि सबही के घर में सभी ही मद माते हुए हैं, कोई जगा हुआ नहीं है। अर्थात मद के अंधकार में, अज्ञान में सभी सो रहे हैं, अर्थात मद मस्त हैं। कोई जगा हुआ नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। जब ज्ञानवान पुरुष हो जाता है, विद्वान हो जाता है, विद्यावान हो जाता है, तो उसे मद नहीं होता। जैसे आम के वृक्ष पर जब आम लगते हैं तो डाली वजन से झुक जाती है, उसी प्रकार से जब विद्वान ज्ञानी हो जाता है तो वो ज्ञान का एक भार जैसा उसका होता है, वो नम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनिमय विनय देती है। 14 विद्याएं कही गई हैं। इन 14 विद्याओं में ब्रह्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना ब्रह्म विद्या कहलाता है। इसको प्राप्त होने से नम्र व्यक्ति हो जाता है। नम्रता, कोमलता, उच्च विचार, मृदु विचार, सरलता, ये सब आ जाती है। परंतु मद में ऐसा नहीं होता है। मद चढ़ता है, ज्ञान का भी मद चढ़ता है। ज्ञानी ध्यानी भी मद में, अपने मदमस्त में, मदोस्थान में ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ऐसे मदमस्त लोग वो मद के अहंकार में ही अज्ञानता की दशा में रहते हैं, जागते नहीं, अर्थात ज्ञानी नहीं होते। संगहि चोर धर्मूसन लाग। ऐसे के घर में, अर्थात ऐसे के हृदय में हमेशा चोर, मूस, चूहे और चोर लगे हुए। अर्थात उनकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि अज्ञान हरता रहता है, उसमें चोर लगे रहते हैं, अर्थात भय लगा रहता है। मद के अहंकार में आकर के जो जो लोग होते हैं, जो भयभीत रहते हैं, उनके लिए कहा है सदगुरु कबीर ने, मंत्र को भय तंत्र से, तंत्र को भय यंत्र। यंत्र को भय सिद्ध से, ताते नहीं स्वतंत्र। फिर जो यंत्र, मंत्र का जाप करने वाले लोग, मंत्र की शक्तियों को जागृत करने वाले लोग, वो यंत्र से भयभीत होते हैं, क्योंकि मंत्र की शक्ति से ज़्यादा यंत्र जो टोना टोटका वाले होते हैं, वो मंत्र शक्ति को काट देते हैं, उनसे भयभीत रहते हैं। और तांत्रिक, जो तांत्रिक शक्ति से काटते हैं, उनसे यांत्रिक से उनको डर रहता है। यंत्र एक अलग वस्तु होती है, तावीज इत्यादि बनाना। इन तीनों को सिद्ध पुरुष से भय होता है। जो सिद्ध होता है वो इन तीनों शक्तियों को अपने वश में रखता है। लेकिन सिद्ध खो भय माया से। सिद्ध पुरुष जो होता है वो अपनी माया, वो क्योंकि वो मायावी हो जाता है, तो उसको माया से भय रहता है कि माया उसको पर कहीं आकर्षित ना कर ले, माया उसको ऊपर हावी ना हो जाए। तो सबके वो ये जो भय है, ये जो इसको चोर का है, इनके घर में, हृदय में कहीं ना कहीं कोई भय बना रहता है। इस जगह सदगुरु कहते हैं कि सब ही मद माते कोई न जाग, संगहि चोर घर मूसन लाग। सारे संसार में मद का नशा चढ़ा हुआ है।
शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे नशीली वस्तुएं मदों की गिनती में आती है। इनका मद चढ़ा हुआ है, ये गाफिल कर देती हैं। कोई भी नशा हो, जो नशा करने वाला है उसको गाफिल कर देती हैं, उसकी बोलने चालने की स्मृति नहीं रहती। वो नशे की चीज़ को ग्रहण करते ही बेहोश हो जाता है। बीड़ी सिगरेट वाले बेहोश तो नहीं करते, लेकिन फिर भी उस नशे का असर होता है। जैसे देह का मद है, किसी का सुंदर शरीर है तो उसका यौवन का मद है। स्त्री मद, किसी का सुंदर स्त्री है, कई स्त्रियां हैं, उनको स्त्री का मद है। किसी के धन का मद है, किसी के पास खूब सारा धन है उसको पर धन का मद है। किसी के पास राज्य का मद है। ये 4 मद है। पिंड कला रूप संसार में, ये जो संसार है ये मोटी झीणी माया है, ये इसके मद कहे गए हैं। फिर विद्या का मद है, तम पद का सिद्धि मत, जन मद, ये चारों ब्रह्म मद, ब्रह्मांड रूप मद कहे गए हैं। अब इसमें जो मदों का जो वर्गीकरण किया है, ये बताया है कि जो मोटी माया सांसारिक है उसमें तो देह का मद है, स्त्री मद है, धन मद है, राज मद है। और फिर थोड़ी सी झीणी माया, इसमें विद्या का मद है, तम मद है, सिद्ध मद है, ज्ञान मद है। ये ब्रह्मांड कला के रूप में परम सिद्धियों का होने वाले जो मद हैं, माया मद हैं। इस प्रकार से इन 8 मद, ये 8 मद बताए गए हैं। 4 मद सांसारिक मद जिसमें विद्या है, देह मद है, यौवन का जवानी का मद है, स्त्री का मद है, धन मद है, राज्य मद है। और सिद्धियों का मद है जो है विद्या का मद है, तम मद है, सिद्धि मद है और ज्ञान मद है। ये 8 मद है। ये 8 मद सभी संसार में, सभी मनुष्यों में छाया हुआ है। इसके सारे माते अर्थात मदमस्त हैं, माते अर्थात मदमस्त हैं, नशे में चूर हैं, विवेक विचार वैराग्य से रहित हैं, सत्य को जानने वाले अविचारी लोग हैं, अर्थात वही अज्ञान की दशा है। जब ज्ञान की दशा हो जाती है तो ये मद नहीं होता, नम्रता आ जाती है। विषयासक्त हैं, हट करने वाले लोग हैं। किसी चीज़ को मांग ली तो मांगना यही करना, हटी शटी। एक तो हट होता है, एक सट का मतलब होता है क्रूरता पूर्वक किसी चीज़ को मांगना, बढ़ जाना। ऐसे मत वाले हुए हैं कि कोई स्वयं को जागृत, सावधान, होश हवास दुरुस्त करने वाले नहीं होते हैं। ये अपने होश हवास में नहीं रहते, उस मद के नशे में चढ़े रहते हैं, उनके मद के नशे में मस्त होते रहते हैं। अपने अपने मत पंथ के गर्व में, अहंकार में, मिथ्या घमंड में किसी का कुछ परवाह भी नहीं करते। जैसा कि आजकल चल रहा है, धर्म की राजनीति के आधार पर किसी को भी अपने से बड़ा नहीं मानते, अपने से समतुल्य भी नहीं मानते। अपने आप को सर्वोच्च मानने वाले लोग ये अहंकारी लोग हैं। इनमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये केवल अपने आप को सर्वोच्च करना चाहते हैं, चाहे उनमें ज्ञान हो ही नहीं, महामूर्ख हों, लेकिन वो सबसे ऊंचा होना चाहते हैं। और जो महामूर्ख हैं वही सबसे ऊंचा होकर के संसार में अपना मत फैला रहे हैं, मानवता को नष्ट कर रहे हैं। और इसी कारण से उन मनुष्यों के भीतर बाहर संग साथ में चोर अर्थात कपट, छल कपट पाखंड लगा हुआ है। वही सबको घर मूसन, घर के भीतर चुराने वाले, उनके भेद को चुरा करके, उनके जो अज्ञात चीज़ें होती हैं उनको जान करके उनके ऊपर आक्रमण करने वाले लोग थे। उन्मत्त अचेत होने वाले घर रूप में घट में आकर
उनके संग में रहने वाले बुद्धि विचार को मन रूप पर चोर चोरी करके ले जाता है। स्त्री मद में उन्मत्त आंधा चेत बने हुए लोग हृदय रूपी घर में काम रूप चोर घुसता है। धन के मद में माते हुए मदमाते लोग अचेत लोगों के हृदय में छल कपट बैठा होता है। राज्य मद में उन्मत्त बेभान लोगों के घर में क्रोध रूप चोर बसा रहता है। उनमें शील संतोष को चोरता है। इस तरीके से हर जगह अपने अपने मद मस्त में लोग फंसे पड़े हैं। कोई भी मद से अलग नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष मद से अलग है। वो विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, नम्र हो जाता है। योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुराण। आदि नाथ लेकर योगी नाथ नवनाथ तक के ये सब 12 प्रकार के जो योगी कहलाते हैं, प्राचीन काल में सबसे लेकर जो अब तक के योगी कहलाते हैं, वो अष्टांग योग साधने वाले, पंचक्रिया करने वाले, मुद्रा लगाने वाले, त्राटक देखने वाले, प्राणायाम 84 आसन धारण करने वाले, ध्यान धारणा करते करते समाधि लगाने वाले लोग, कोई कायाकल्प करते हैं, कोई षट चक्र वेदते हैं, कोई ज्योति दर्शन करते हैं, कोई नाद श्रवण करते हैं, आनंद प्रसन्न करते हैं, सब भास को देखते, माया के भास को मानकर उसी भ्रम धोखे में सिद्धि रिद्धि को प्राप्त करने वाले लोग, इस सब अपने मद मस्त हुए वे भान हैं, अपने योग के मद में पड़े हुए हैं। पंडित वेद व्यास इत्यादि सुख आदि सोनक आदि लेकर पौराणिक अधिक पंडित लोग 18 पुराण उप पुराण रचना कर करके वेद पढ़ कर उनके ज्ञान में और काल्पनिक ज्ञान में, क्योंकि वेद पुराणों में काल्पनिकता ज्ञान है, यथार्थ सत्य ज्ञान नहीं। उनके लिए तो कोई ईश्वर ऊपर आसमान में बैठा है, वो सृष्टि रच रहा है, वो बिगाड़ रहा है, उसके अलावा संसार चल ही नहीं सकता। ऐसा उनका अनुमान कल्पना में उलझे हुए वो अपने उस मद में मस्त हैं। तपसी माते तप के भेष, सन्यासी माते करिक हंसमेश। विश्वामित्र आदि अनेक तपस्वी हुए। उनसे लेकर अभी तक और प्रकार के कष्ट कर तपस्या करने वाले लोग, तपस्वी लोग, एकांत स्थान जंगल में जाकर वन पशु के समान पड़े रहने जैसे लोग, खाना दाना त्याग कर, ऐसे तपस्वी लोग हजारों हुए। वे सब अपने तप के मद में मदमाते हुए। दत्तात्रेय, शंकराचार्य आदि प्राचीन समय के सन्यासी लोगों से लेकर अब तक के सब सन्यासी लोग ब्रह्म ज्ञान के मत में, उनके ब्रह्म ज्ञान के मद में मदमाते हुए उन्मत्त हुए। और एक अद्वैत ब्रह्म सर्वदष्टान ब्रह्म व्यापक सत्य है, ऐसा कहकर हमें अद्वैत ब्रह्म हम ही हैं, ऐसा कह करके वो अपने मद में मस्त रहे, ब्रह्म ज्ञान के मद में मस्त रहे। मौलाना माते पड़ी मुसाफ, काजी माते दे निसाफ। सदगुरु कबीर ने मुसलमानों भाइयों को भी नहीं छोड़ा। उनमें कहा कि उनमें भी मद मस्त है। मौलाना मौलवी व मुल्ला लोग मुसहफ छोटी पुस्तकों का संग्रह करना अथवा कुरान शरीफ की वाणी, जिसमें रसाले और सहीफे जमा वर्णन किया गया है, उनकी एक छोटी कुरान बड़ी होती है, उसका छोटे छोटे अलग अलग एक अंक निकाला जाता है जिसमें मुसाहफ कहा जाता है। उसमें रोज़ की प्रार्थनाएं लिखी होती हैं, उनको पढ़ते हैं रोज़, वो उनके उसमें मदमस्त हैं। औरों को सुना सुना कर मन गढ़ंत वाणी की कल्पना में वो माते हैं, वो मदमस्त हुए हैं, फूले नहीं समाते हैं। नमाज पढ़ने का संकेत कर कर के प्रात से रात्रि तक 5 वक्त ऊंचे स्वर में बांग पुकारा करते हैं। पुरोहित के समान कर्म कराने वाले इस्लाम के पक्षपाती मौलाना लोग उनके मजहबी किताबों पढ़ पढ़कर अहंकारी मदमस्त हुए हैं, वो उनके मद में मस्त हैं। काजी लोग भी कुरान के वर्णन के अनुसार रीति चलाने वाले लोग, शरीयतों की वाणी पढ़ पढ़ के वैसे ही चलाते हैं और चलते हैं। इंसाफ न्याय व्यवस्था करते हैं।
फैसला सुनाते हैं। मुसलमानों में काजी लोग ही फैसला देते हैं। खुदा के नवाज से वे गाय, बकरा, बकरी, मुर्गे, मुर्गियों को हत्या करके खिलाते हैं, खाते हैं। वे उनके इस प्रकार के धंधों में मस्त हैं। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी हंकार। जो संसारी गृहस्थी लोग हैं, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, कुल, कुटुंब, जाति, पाति, नाता, गोता इत्यादि के लोग में वो मस्त है। उनका कुल इतना ऊंचा है, उनके पास इतना धन है, उनके पास इतने सुंदर स्त्री है, वो खूब मस्त हैं। वो उनके धन धान्य में मस्त हैं, उनके मदमाते मस्त हैं। माया के तन, मन, विषय, भोग, आसक्ति धारण करने की माया, मोह, लोभ, कौम, क्रोध, आशा, तृष्णा इत्यादि में खूब मस्त हैं। उसी माया की धारा में बहते बहते भवसागर के बीच पहुंचने पर डूब जाते हैं, डूब रहे हैं, पर वो मदमस्त हैं। राजा महाराजा लोग भी अपने राज्य के विस्तार जहां तक है, जहां तक बड़ा भारी अहंकार होता है। यौवन, स्त्री, धन और राज्य के चारों मद राजाओं के एकत्रित होते हैं। राजाओं के पास चारों यौवन, धन, स्त्री, धन, राज्य, ये सारे राजाओं के पास होते हैं। वो उनके उनके मद में वो मस्त हैं। माते सुखदेव उद्धव अक्रूर, हनुमंत मादेले लागूर। स्कंद पुराण के नागर खंड में कथानुसार जाबाली मुनि को पुत्री चेटिका व्यास जी के साथ ब्याई गई थी। चेटिका के गर्भ से वेद व्यास के औरस पुत्र सुखदेव उत्पन्न हुए। 12 वर्ष की अवस्था में वैराग्य दृढ़ होने पर माता पिता की संबंध परित्याग करके वे जंगल में चले गए। ब्रह्म ज्ञान के अद्वैत सिद्धांत का दृढ़ करके अवधूत वृत्तियों से जीवन बिताए। इसके ओर से विस्तार से कथा और भी बाद में लिखी हुई है। राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनाई, ऐसा वर्णन है। ज्ञान के मद में सुखदेव मतवाले हुए और अब ब्रह्म ज्ञान को मानकर वे भूल ब्रह्म न पड़े रहे। इसी से निज शुद्ध चेतन स्वरूप का पारक बोध उन्हें नहीं हुआ। वो जंगल में पड़े रहे और ब्रह्म ज्ञान के मद में पड़े रहे। वासुदेव के बड़े भाई उद्धव, ये वासुदेव कृष्ण के पिता थे और वासुदेव के बड़े भाई थे उद्धव। ये कृष्ण के ताऊ थे और ये अपने ज्ञान के मद में मस्त थे। अनुमान काल्पनिक ज्ञान में ये मद में मस्त थे। इसमें कई प्रसंग आते हैं। ये अपने उस मस्त में ही मस्त रहे। अक्रूर स्वफल्क और गांधनी के पुत्र। अक्रूर के पिता का नाम स्वफल्क और उनकी मां गांधिनी थी। कृष्ण के चाचा थे। वृंदावन से कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आए थे, जिससे वो कंस मारा गया। अक्रूर काशी भाग गए थे। पश्चात कृष्ण ने इनको बुलाकर अपने ऊपर लगा हुआ शमांत मणि संबंधी विषय का विवरण किया था। वो भी अपनी भक्ति भाव की मद में वो मस्त थे। इस तरीके से सारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, शिव माते हरिचरण के सेवक, कली माते नामा जय देव, शंकर या महादेव, एक और तो भांग धतूरा नशीली चीज़ों को खा कर ये मदमाते होते थे, उन्मत्त रहते थे, मदमस्त रहते थे। और कभी दूसरी ओर योगाभ्यास करते करते कभी पार्वती स्त्रियों के साथ भोग विलास मस्त रहते, कभी सर्पों को गले में लटकाए रहते। ऐसे सर्वगुण निर्गुण भक्त की, परमात्मा की भक्ति में ये चरण रज में अपने हृदय को लगाए रहते।
ये भी अपने आप को मदमस्त रखते थे। नामादेव, महाराष्ट्रीय भक्त नामदेव पंढरपुर के विट्ठल की सरगुण भक्ति, निर्गुण निराकार भक्ति से मदमस्त रहे। जयदेव दक्षिण प्रदेश के पंडित कवि, गीत गोविंद के रचयिता, ये कृष्ण भक्त हुए। ये खानी वाणी दोनों में को भूल कर मदमस्त हो गए। जयदेव के लिए कहा जाता है कि ये पहले सन्यासी थे, बाद में इन्होंने शादी की और शादी करने के बाद में फिर ये संसारिक में आ गए और फिर इन्होंने गीत गोविंद ये कृष्ण के भक्त हुए और गीत गोविंद नाम की पुस्तक में इन्होंने जो छंद लिखे उस छंद में श्रृंगार रस की भरपूर है, जिसमें स्त्री पुरुष के भोग विषयों का उल्लेख बड़े रोचक तरीके से किया है। सत्य सत्य कहे सुमृति वेद, जस रावण मारेऊ घर के भेद। सुमृति स्मृति आदि अष्टदश स्मूर्ति, चारों वेद प्रमाण के योगी ज्ञानी भक्त पंडित आदि गुरुआ लोग कहते हैं कि सत्य सत्य जागृत का कर्ता धर्ता कोई एक परमेश्वर सत्य है। उसी की शक्ति से सारे संसार में यथावत कार्य चलते हैं। सब जीवों को सुख देने वाला, दुख का फल देने वाला वही है, ऐसा लोग ज्ञानी कहते हैं। अद्वैत ब्रह्म सर्वज्ञ चराचर में भरा हुआ व्यापक है। एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। योगी लोग साधना से दृश्य ज्योति की साधना से तत्वों की ज्योति को देख करके वो भी सत्य कहते हैं कि कोई परमात्मा है। पंडित लोग ऊपर 7 स्वर्ग आदि, नीचे 21 नरक आदि बात बता कर कहते हैं कि यह सत्य है। ये भी मदमाते हैं, भुलाते हैं, माया जाल में पड़े हुए हैं। उसी प्रकार से जैसे रावण ने अपने भाई विभीषण को क्रोध से लात मारकर अपने देश से निकाला दिया, तब वो रामचंद्र के मिल गया और विभीषण ने रावण के सिर का, घर का भेद, घर का एवं घट का भी संपूर्ण भेद, रहस्य, उसके स्वभाव, गुप्त बातें रामचंद्र को बता दी। इस कारण युद्ध में राम के हाथों रावण मारा गया। इसी प्रकार से गुरुआ प्रपंची लोग, भ्रमिक लोग, मतभेद, सब जीव निर्बल, दीनहीन, लाचार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो मद है, मद के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्तर, आशा, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, झगड़ा, फसाद आदि ये अशांति बंधन करते रहने का अधम कार्य होता है। इतने बड़े बड़े लोग अपने अलग अलग प्रकार के मद में 8 प्रकार का मद बताया, इन मदों में ही लगे रहे। क्यों लगे रहे? वो पारखी नहीं हो पाए, उनको ज्ञान नहीं हो पाया, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाया। देखिए, ज्ञान एक जानकारी होती है। यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान सुखदेव इत्यादि क्या ज्ञानी नहीं थे, परंतु उनके पास ब्रह्म की जानकारी थी। ब्रह्म ज्ञान तो एक ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान एक सर्वोच्च स्थिति ज्ञान की है, परंतु ब्रह्मज्ञानियों ने इस ज्ञान की परिभाषा, ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा को बदलकर ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्र लिखने वाले वेदव्यास ही थे। उसके पहले से ब्रह्म ज्ञान चला आ रहा था। याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ ये ब्रह्मज्ञानी हुए। फिर वेदव्यास तक आया, फिर सुखदेव तक आया, फिर शंकराचार्य। अलग अलग मतों में चल के आगे चलकर इसके 4 प्रकार के अलग अलग मत बने। जिसे जैसे आचार्य आए,
ब्रह्मसूत्र को पढ़कर उन्होंने अपने अपने मत के आधार पर उनकी व्याख्या की। किसी ने कहा अद्वैत ब्रह्म है, शंकराचार्य ने अद्वैत ब्रह्म का मत स्थापित किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत मत का मत प्रतिपादित किया, यमुनाचार्य जी ने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, निर्मार्काचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऐसे अलग अलग मतों का प्रचार होता गया और ब्रह्मवाद का ही हजारों प्रकार के मत पंथ बन गए और अपने अपने मत पंथों में उलझ कर वे अपने अपने मद में, अपने अपने अभिमान में मदमस्त हुए, एक दूसरे की काट छांट, लड़ाई झगड़े होते रहे। ये सब विवेकशील नहीं हो पाए। वो केवल अनुमान कल्पना से ही ब्रह्म को मानते रहे। ब्रह्म एक कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु खड़ी ही नहीं होती, क्योंकि वो तो ज्ञान की सर्वोच्चता है। और ज्ञान एक जानकारी है। विभिन्न प्रकार के संसार को चलाने वाले जो सिद्धांत हैं, जिनमें ज्ञान, विज्ञान, भोजन को बनाना, खाना, व्यवहारिक होकर के रहना, ये सारी वस्तुएं मानव जीवन में जितनी भी चीज़ें अलग अलग प्रकार की हैं, उनको कैसे कैसे चलती हैं, उनको कैसे कैसे चलाया जाना चाहिए। खुद ब्रह्मज्ञानी ही आगे कहते हैं कि वो ब्रह्म को मन, वाणी, बुद्धि से तो जाना ही नहीं जाता, जबकि वस्तु तो वही है जो मन, वाणी, बुद्धि से जानी जाए। जब वो मन, वाणी, बुद्धि के जानने में आता ही नहीं है तो कल्पना ही ठहरी, अनुमान ही ठहरा। वाणी बहु प्रकार की, जिनका आदिनांत जो है अपने काम की, उनका करो साधन। इस मानव जीवन में जो काम आए वो साधन करनी चाहिए, वो वाणी को जानना चाहिए। वरना तो ये अनुमान कल्पना की वाणी में उलझकर अव्यवस्थित, चंचल, चपल होते रहने वाले लोग, भ्रमिक मन को भी अदमाहित कर भवजाल में जीवों को सदा फंसाने वाले लोग, व्यर्थ काम, अहंकार, अभिमान, दंभ, पक्षपात, हठता, अविवेक, छल छिद्र, निंदा, चर्चा, मान बढ़ाई, खींचतान, कलह, कल्पना इत्यादि बंधक कारक है। इन सब का मूल मतपंथ ग्रंथ आदि की मिथ्या मानंदी का मोह ग्रंथि है। ये मोह है, पक्षपात है, अपने अपने मत का पक्ष। उसमें अगर कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, उसमें असत्य कितना क्यों ना हो, लेकिन उसका पक्ष करना। कोई कोई पुरुष हुए जिन्होंने अपने ही मत का असत्य को निकाला, और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के मत बनते चले गए। हजारों मत पंथ आज की तारीख में चल रहे हैं। ब्रह्म को दूर ये सारे जितने भी लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी, योगी। योग ज्ञान क्या है? विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को लगा करके शरीर के इंद्रियों को वश में करना। इसी को योग कहते हैं कि सारी इंद्रियों को एक जगह इकट्ठा करना, सारी वृत्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, मन को एकाग्रचित करना। और वो किस प्रकार से होता है, इसी को योग कहा गया है। हठ योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है। सब अपने अपने आचार्यों ने अलग अलग प्रकार की योग क्रियाओं का व्याख्यान किया और उनके मदों में अपने अपने मद में कि हम इतने जानकार हैं। ज्ञान जानकारी है। अब इस जानकारी में से बिना विवेक के सत्य असत्य को नहीं निकाला जा सकता। जानकारी से सत्य यथार्थ परखा जाता है, वो विवेक का कार्य है। वैराग्य जो असत्य उसको त्यागने का कार्य करता है। विवेक सत्य को धारण करने का कार्य करता है। और ये कैसे होता है कि बिना गुरु की भक्ति के नहीं हो सकता।
फिर बोध बनता है। और तब तक ये नहीं है, तब तक मद नहीं खत्म हो सकता। मद में